मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा सच नाम आधार मेरा इन पुख सब गवाया पुख सब गवाया कर शांत सुख मन आए बसया कर शांत सुख मन आए बसया जिन चा सब बुझाया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा सच नाम आधार मेरा आधार मेरा सच नाम आधार मेरा सच नाम आधार मेरा जिन्ने भूखा सब गवाया कर शांत सुख माने आए बसया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब बुझाया जिन ऐसा सब बुझाया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो सदा कुर्बान कीता गुरु मिटो सदा कुर्बान कीता गुरु मिटो सदा कुर्बान सदा कुर्बान कीता गुरु बेटो जिस दिया वड्याई कहे नानक सुनो संतो सुनो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधारो सच नाम मेरा जेने सच नाम आधार मेरा जिने भूखा सब गवाया साचा नाम मेरा
साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर से भागे, वाजे पंच शब्द तित घर से भागे, घर से भागे शब्द बाजे काला चित कर धारिया। पंचदूत तुत वश कीते, पंचदूत तुत वश कीते काल कंटक मारे, काल कंटक मारे। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभाग्य, घर सुभाग्य शब्द वाजे कला जित कर धारिया, कला जित कर धारिया। पंचदूत तुद वश कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिनका। तुर कर्म पाया तुद जिनका, से नाम हर के लागे। से नाम हर के लागे, कहे नानक तह सुख होवा। कहे नानक तह सुख होवा, तित कर अनहद वाजे। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। कहे नानक सुनो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम, साचा नाम, साचा नाम मेरा आधारो। गुरसवारियों, राम के लिए आनंद दी लड़ीवार यात्रा पिछले दीवान दे विच असां गुरु दे मुखार बिंद तो एक सुनेहा सुनिया। उस स्नेह दे विच ये इशारा सी जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे
जो खोजै सो पावै, क्या नाही घर तेरे। गुरु महाराज ने इशारा किया कि ये जिहड़ा सच्चा घर है, यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अंदर रहिंदा होया सानू नजर नहीं आ रहा, असां उस अख नू अजे तक तैयार नहीं कीता, उन्हां मनोवृत्तियां नू श्रुतियां नू अजे तक असां उस पासे वल लगाया नहीं कि साडे लई ओ प्रकाशमान होके ये एक एक्सपीरियंस बन जाए। अजे ये साडे लई इंटलैक्चुअल दिमागी गलबात है, पर जिन्हां ने देखिया पाया स्वाद चखिया, उन्हां सारियां ने एक ही आवाज विच ये गल कही है, वो है सब थां है इको है, अंदर बाहर सब थां इको है, और उस दे विच सारा कुछ छुपिया होया। महाराज इशारा करते हैं कि अगर कोई राजे कोल जाके ये कहे कि तू अपने खजाने दे विचों मैनू इस तरह दियां दौलतां इस तरह दे तोहफे दे दे, तां ओ राजा उठ के कहे कि तू मेरे खजाने नू जो मंगदा पिया मैं ही तेरे नाल तुर पैंदा, तां जे राजा ही घर आ जाए तो फिर खजाना सारा ही उसका नाल आ गया, फिर खजाने नू मंग के की करना है। वो परमात्मा कुछ इस तरह की ही गलबात है। असी उस कोल मंगा करते हैं, वो कहते तू मंगदा क्यों, मैं नाल ही तेरे आने लई तैयार हाँ, तू उठते सही, तू जागते सही, तू पहचानते सही। तो सानू इशारा किया जा रहा सी, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे। सब कुछ है उत्थे, पर वो नजर नहीं आउंदा, प्राप्त नहीं हुंदा, एक्सपीरियंस नहीं बनता। वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं बनता, इसका जवाब इस लड़ी दी गल अगे चलाते हैं हजूर। कहंदे उसका ऐ एक सीक्रेट है, ऐ एक राज है। केड़ा राज है? अगली लाइन आ गई, साचा नाम मेरा आधारो। ये अखर आधार नू समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराज ने बाणी च इशारा किया, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। जे भुख लगे ता ही गल बने। और ध्यान देना कि जिहड़ा आधार हुंदा है वह भुख नहीं नाल संबंध नहीं रखता। क्योंकि जिहड़ी भुख है ये घट्टो घट 8 पहर कुछ नहीं कहती, इस करके इनू भुख नू पेट की गल नू आधार नहीं किया जा सकता। महाराज कहन लगे वो प्रगट नहीं हुंदा, इशारा नहीं हुंदा, क्योंकि आधार का मतलब नहीं समझिया। आधार वो है जिस दे बिना के रिया ना जा सके, बिल्कुल जिया ना जा सके, सर्वाइवल पॉसिबिलिटी ना होवे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन, कहो नानक हर भजमना, जेहे बिद जल कौ मीन। कहंदे ये इशारा समझ लै।
मछली दा ते पानी दा एक संबंध है। ये उसका आधार है, पानी उसका आधार है। मछली दा पानी इस ढंग दा आधार है, वो उसदे नाल एक तरह नाल इतनी रच गई है। बाणी मछली की मिसाल दे के इशारा कर दी है कि अगर मछली नूं तुसी पकड़ के पानी तो बाहर कढ़ दिओ तो वो मरता जाएगी। फिर तुसी उसनूं कट टुकड़े टुकड़े करके तुसी उसकी सब्जी बना लो। हुण उसदे विच जान नहीं है, तुसी वो सब्जी बना के जे तुसी आप खा लो तो उस दिन खास करके नोट करना कि उस दिन प्यास ज्यादा लगेगी। मछली पेट विच जाके मरी हुई पानी की मंग करेगी, भावें बाहर सर्दी दा होवे ते भावें मींह वर्रिया होवे ते ठंड दे नाल शरीर भावें किस तरह दा होवे प्यास लगेगी। ते जे पुछोगे अज गल की है तो कहेगा अज मच्छी खाधी है, इस करके प्यास ज्यादा लगती पई। ये मछली दा पानी दा संबंध गुरबाणी इशारा करती है। तो कहने लगे आधार जितना चिर नाम ना बने, इस तरीके दे नाल जिस जेड़ा साडा आधार है शरीरक रूप दे उत्ते, तुसी नोट करके देख लो, पानी जो है साडा आधार नहीं है। हालांकि रोजी कमानी पैंदी है, रोटी दे लई मेहनत करनी पैंदी है, पानी दे लई मेहनत नहीं करनी पैंदी। परमात्मा ने 3 गुणा धरती, 3 गुणा पानी और 1 गुणा धरती रखी है। ए उदी रेशो है कोई 20% लैंड एंड अबाउट 80% इज वाटर, क्योंकि पानी की जरूरत है। इसे करके वो किसी दे कंट्रोल थले नहीं। पर पानी बिना बंदा 8 पैर बड़े आराम नाल कट लैंदा है। पर हवा साडा आधार है। हवा डॉक्टर लोग जानते हैं कि अगर ब्रेन नूं ऑक्सीजन फ्यू सैकेंड्स बंद कर दी जाए तो वह कम करना बंद कर दिंदा है। इसे करके इन्हां 2 चीज़ां उत्ते कुदरत ने किसी इंसान का हक नहीं बनाया, पानी का ते हवा का किसी की मोहर नहीं। पर हवा आधार है। तो गुरबाणी ने कहा कि जिस तरह तेरे जीवन की हवा आधार है, जिस दिन उसका नाम वो आधार बनिया, उथों ये यात्रा हुई, उथों आनंद भया मेरी माए की गल बनी सी। उस दिन सतगुरु दे प्रकाश तौर ते दर्शन होए सन। तो जिन्होंने इस चीज का चाव है कि सानू भी पता लगे, असी सुनी सुनाई गल नूं भी ना दोहराई जाइए, कहने लगे उन्हां दे लई यह एक सीक्रेट है। वो प्रगट इस करके नहीं हुंदा कि आ गल सच्ची नहीं हुंदी। साचा नाम मेरा आधार। असी दिखावे लई या अपने मन परचावे लई, दिल नूं तसल्ली देण दे लई कदी कदी मुंह वाहिगुरु कढ़ने हैं, राम कहने हैं, अल्लाह कहने हैं, गोबिंद कहने हैं। मेरे बुजुर्ग क्या करते सन कि तकलीफ वेले बंदे दे मुंह हाय मां ते भावें निकल जाए, हाय रब्बा हाय वाहिगुरु नहीं निकलता। ये बड़ी सोचने वाली गल है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जन्म तो ही परमात्मा दे नाम दे नाल साडा संबंध जोड़िया गया ही नहीं। जिन्हां ने सानू इस पासे वाल लगाना सी, वो भी इस पासे वालों अनगैली कर गए। जिन्हां ने सानू संसार दे विच
जन्म दे के पालिया वो भी अनगहली कर गए। फिर असी समाज विच आए, यूनीवर्सिटी कॉलेज होर डिग्रियां तो जरूर देंदियां ने, पर परमात्मा पासे लगन वाली कोई यूनीवर्सिटी ना बनी। किसी जमाने विच बनारस दे विच एक काम शुरू किया गया सी, पर कुदरत दा रंग वेखो, बनारस दे संतां दी थां ते बनारस दे ठग मशहूर हो गए। धर्म दे नां दे उत्ते जिहड़ा सेंटर बनाया गया उत्थे भी ठगी होण लग पई। नाम आधार बन सकिया ही नहीं, नाम बाणी दी गल बिल्कुल बंद हो गई। स्टेजां दे उत्तों भी, किताबां विचों भी, यूनीवर्सिटी विचों भी, समाज विचों भी। जेकर अजकल भी असी आपस विच इकट्ठे होकर विचार लई बैठदे हां तां उत्थे होर हर तरह के कंट्रोवर्शियल सबजैक्ट्स दे उत्ते गल्लां हुंदियां हन, पर शब्द की है, उसकी कमाई की है, किस तरह करिए, आओ रल के करिए, बैठिए, ये उत्साह आउंदा ही नहीं। तो तीसरे महल ने आनंद की बात करते हैं, कहने लगे तेनू आनंद असली का स्वाद आ ही किस तरह सकता है, तेनू पता ही किस तरह लगेगा, क्यों? तेरा आधार जीवन का कुछ होर बन गया है, तेरी डिपेंडेंसी जिहड़ी है वो कुछ होर बन गई है। जिस दिन डिपेंडेंसी आ जाएगी, केड़ी? साचा नाम आधार मेरा, जिन्ने भुखा सब गवाइयां। हर तरह की भुख, हर तरह की ख्वाहिश, हर तरह की चाह, हर तरह की वासना, कर्म इंद्री का भोग सैकेंडरी हो जाए ते प्राइमरी नाम दी, शब्द की कमाई की भुख बाकी रह जाए, तो साडा मन इमीडिएटली हुज्जत कर दिंदा है, फिर ये बच्चे तेरा प्यो पालूगा जे मैं नाम ही तो जपी जाना ही तू ते। सानू उस वेले भुल जाता है, एकदम मन शरारत कर देगा, खड़ा हो जाएगा। जे होर सारे काम छड़ देने ने, भगती करनी है तो दुनिया किस तरह चलेगी। सानू ये भुल जाता है कि 10 पातशाहियां, 17 भगत, 17 दे 18 जेड़े पट हन, जितने भी होर महापुरुष जेड़े बाणी च प्रवान हन, सारे ही परिवारां वाले सन, सारे ही बाल बच्चे वाले सन, सारे ही दुनिया नूं मिलदे गिलदे सी। पर साडा मन इमीडिएटली हुज्जत कर दिंदा है, ये किस तरह हो सकता है, सारा कुछ छड़ के किस तरह बह जाइए। और गुरबाणी बार बार सिखांदी है, भोलिया नहीं छड्डण लई नहीं तेनू कह रहा जा रहा, तेरे मन की डायरैक्शन बदलने वाले गल हो रही है, तेनू तरीका बदलने लई कहा जा रहा है, छड्डण लई नहीं कहा जा रहा। अज बाकी भुखा सारियां प्राइमरी हन। अज रस्ते दे विच आंदियां मैं अपने परम मित्र दे नाल जिहड़ा 5वें महल दा रहरास दे विच असीं शब्द रोज पढ़दे हां, काहे रे मन चितवे उद्दम जा आहेर हरजियो परया, सैल पत्थर में जंतो पाए ताका रिजक आगे घर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी धरिया, सिरे सिरे रिजक संभाहे ठाकर। और उस दे विच क्या खूबसूरत इशारा वो करते हैं, उड़े उड़ावे सह कोछा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खिलावे, कवन चुगावे, मन मह सिमरन करया। तो असी इसकी भी जो भुलेखा पा लिया, संप्रदायिक गल कुछ असी होर बना ली, काहे रे मन चितवह उद्दम। मन दे विच अगर किसी तरह का उद्दम चिंतावां पैदा करदियां हन, चित्त दे विच चिंता आंदी है, तो काहदी आउंदी है? आहिर दी, रोटी दी। अज ते मिल गई, कल की बनेगा, हालांकि कल आया नहीं।
ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ, ਰੋਜ਼ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੜੇ ਉੜਿਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਛ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੂੰਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ 100-100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਛੋਟਾ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸੇ ਆਂਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂੰਜ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ 100-100 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਉੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੋਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਵ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੂੰਜ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੂੰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 16-18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚੋਗਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕੂੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੇਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਭੁੱਖ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
आनंद होआ मेरी माए सतगुरु मैं पाया दी गल कदों होई। कहन लगे साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन्ने भुखा सब गवाई। जिन्ना चिर होर वासनावां होर चिंतावां तू तेरे कोलों सैकेंडरी नहीं बनदियां, उन्ना चिर परमात्मा दे तेरे सामने दर्शन होने का तेनू एक्सपीरियंस होने का कोई तरीका बन सकता नहीं। कर शांत सुख मन आए वसिया, क्योंकि जिहड़ी चिंता है जिहड़ा फिक्र है एक ऐसी क्वालिटी है, ये ऐसी चीज है जिहड़ी कि इंसान दे अंतरीव नू जिस तरह लकड़ नू सियोंक अंदरों अंदरों खा जाती है, बाहरों ठीक लगता है। वो बाहरों इंसान सब ठीक लगते ने। इसे करके महाराज ने बाणी च इशारा किया सी कि किछ न बुझे किछ न सुझे दुनिया गुज्जी भा। ये गुज्जी अग लगी हुई है, सारियां नू उपरों सब सही लगते ने, अंदर झाती मारीए ते हरक दे अंदर एक तुखनी लगी हुई है। वो कादी तुखन है? महाराज कहते जे तैनू नहीं अपने आप समझ आउंदी तो मैं तैनू दस दिना है, ये तुखन तेरियां ओ चिंतावां ने जिहड़ियां तैनू नहीं सी करनियां चाहीदियां। बाल बच्चा ठीक नहीं, शरीर ठीक नहीं, संसार ठीक नहीं, परिवार ठीक नहीं, समाज ठीक नहीं, जो भी ठीक नहीं, वो तेरे मन में एक जिद लगी हुई है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो गुरबाणी ने कहा यह होना ही इस तरह से तां ही हो रहा है। चिंता ताकी कीजिए जो अणहोनी होए। परमात्मा की दुनिया दे विच अणहोनी नां दी कोई गल है ही नहीं। जिहड़ी नहीं सी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जे हो रही है तो इसका मतलब उसने होना ही सी। तो जे उसने होना ही सी तो तू इस चिंता नू छड़ दे। पर असी उस चिंता नू छड़ दे नहीं, पकड़ के रखने हैं। तां इस करके अंदर किसी तरह की शांति आउंदी ही नहीं। होर इच्छा सारियां होर प्रबल हुंदियां जांदियां, होर प्रबल हुंदियां जांदियां। इसका मतलब ये नहीं कि असी कर्म करना बंद कर देना है। बाणी इशारा कर दी है कि कर्म दे फल वाल जिहड़ा है उस दा फिक्र छड़ दे। जिहड़ी तेरी असली इच्छा है और होनी चाहिए है वो तो ये सी कि सुन वड्डा आखे सब कोए, केवड़ वड्डा डीठा होए। तेनू डिठण दा चाव पैदा होना चाहिए सी कि मैं सुनिया परमात्मा बड़ा वड्डा है, बड़ा वड्डा है, उत्थे बड़ा सुख है, मैं वेखा ते सही भला। ऐ मन च चाव पैदा होना चाहिए सी कि मैं आप अपने आप वेखा, उन्होंने एक्सपीरियंस करा कि वह किड्डा क वड्डा है, ओदा उपराला करा। उस उपराले दे लई की करना पएगा? महाराज ओदा फार्मूला दस रहे ने। कहन लगे जितना चिर बाकी इच्छावां नू छड्ड के तू एक भुख ना रख लाएगा उन्ना चिर ये गल बननी नहीं। और बाणी उसते मोहर लगांदी है कि ये किसे संत समाज दी, ये किसे टकसाल दी कोई बनाई हुई रवायत रस्म नहीं है। ये कित्थों आ रही है गल? कहन लगे सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ये वड्याइयां। ये भेद खोलिया किसने है? ये आया कित्थों है? कहन लगे उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस करते ने गुरु दे मुंह ते बैठ के ये गल पहुंचाई है। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो। गुरु नू क्यों इतनी महत्ता कहते हैं? परमात्मा
गुरु दे मूंह ते बैठ जांदा है। इसे करके इहनूं धुर की बाणी कहने आ। यह सुनेहा उहदे कोलों आ रहा है सीधा। किहड़ा सुनेहा आ रहा है? जेकर तू मैनू एक्सपीरियंस करना चाहना है, जे तू अपने असली रूप नूं वेखना चाहना है, जे तू देखना चाहना है कि मैं किहड़े घर विच बैठा होया है, सो घर केह सो दर केह जित बह सर्व संभाले। अगर तू उस अवस्था नूं देखना चाहना है तो की कर? कहते साचा नाम मेरा आधार हो। फार्मूला कुंजी च हथ पकड़ा दी, कह लगे ऐ सीक्रेट उसका। जितना चिर वो आधार नहीं बनता उतना चिर एक ख्वाहिश पूरी हो नहीं सकती। बाकी ख्वाहिशां भावें जिन्नियां मर्जी लई फिर। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। एक किस तरह गल बनेगी? जिहड़ी स्पिरिचुअल गल थॉट दिता जा रहा सीगा उस नूं हुण कि महाराज ये तो फिलासफी ते समझ लई मैं, पर इनू इंप्लीमेंट किस तरह करा? तुसी कह रहे हो कि आधार शब्द बन जाए। आधार किस तरह बनेगा? कहने लगे आधार बनेगा पहला उहदे नाल प्यार करना शुरू कर। शब्द धरो प्यारो। तो जिहड़ी एक मिस्टिकल गल सी उसनूं फिजिकल इंप्लीमेंटेशन विच कन्वर्ट करके साडे सामने रख दिता। कहण लगे हुण तेरा प्यार किहदे नाल है? वेख लै, उन्हां नालों प्यार तोड़ लै ते शब्द दे नाल प्यार जोड़ लै। महाराज किहड़ा शब्द? जिहड़ा भी शब्द तेरे अंदर लिखिया बैठा है, जिहड़ा जिहदे नाल तेरी रेजोनेंस हुंदी है, जिहदे नाल तेरे अंदर चैन पैदा हुंदा है, तू वो शब्द लै लै। यह हकीकत है कि साडा शब्द दे नाल प्यार नहीं है। असीं भावें जितनी मर्जी एक्टिंग करते रहिए। इसे करके बुल्ले शाह बार बार कहता है, बाहरों धोते लत्तां गोडे अंदरे रही पलीती, कन्ना नूं हथ लाया तू फिर चार नमाज जा कीती, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां तू सजदे करे मसीती, ओए दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तैं कीती। असीं उस दे नाल भी हेरा फेरियां करने आ। साडा प्यार संसार नाल है, शब्द नाल नहीं। साडा प्यार करतार नाल अजे तक बनिया नहीं। संसार नाल बनिया है, परिवार नाल बनिया है, पर करतार नाल बनिया नहीं। क्योंकि जिस दे नाल प्यार हो जाए उस दे कोलों एक घड़ी दूर रहना औखा हुंदा है। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। जे शब्द दे नाल प्यार हो जाए तो होर गल याद आ ही किस तरह सकती है? दुनियावी प्यारां दे विच जिन्ना जिहड़े जीवन गुजार चुके हैं उन्हां नूं पता है जदों उस तांग दे विच शरीर डुब्बा हुंदा है उस वेले ना दिने रात चैन हुंदा, ना रात नूं चैन हुंदा, सिर्फ इक्को गल याद हुंदी है। तो महाराज ने एक मिस्टिकल गल नूं फिजिकल गल विच कन्वर्ट कर दिता। कहण लगे तू प्यार कर सकना है ना, लै दुनियावी प्यार छड्ड दे, शब्द दा प्यार पकड़ लै। तो शब्द दा प्यार दा मतलब की होया? कि तेरी जीवा तो शब्द अलग कदी होवे ना। जेड़ा भी तेनू मौका साह दे नाल जुड़िया होया शब्द तेरे नाल चले, तेरे नाल रहे। जिस दिन वो रहेगा उथों चलदियां 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 यात्रा चलदियां चलदियां यही शब्द तेरा आधार बन जाएगा। अगर आधार बनना चाहेगा तो प्यार तो शुरू होएगा। इसे करके सिख दी यात्रा जप तो शुरू हुई। शब्द लै लै, उसका जपना शुरू कर, जपदियां जपदियां वो प्यार बन जाएगा, प्यार करदियां करदियां वो आधार बन जाएगा। जिस दिन वो आधार बन गया उस दिन आनंद का पता लग जाएगा। कहे नानक सुनो संतो,
ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਾਵਰਾ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਸੰਤੋ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਨੜੀਏ ਮਾਨਣਾ ਕਾਏ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੜੀਏ, ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬਾਵਰਾ, ਸਭ ਖਲਕ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬਾਵਰਾ, ਉਥੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਉਹ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿੰਕ ਦੇਖੋ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਜੈ ਪੰਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼ਬਦ। ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਘੜਿਆਲ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗੀ ਅਲੱਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਘਰ। ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਪੰਚਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 10 ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹਨ? ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਡਰਾਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं। ਅੱਜ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਸਾਊਂਡ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਹਰਕ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਾਗਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੜਪਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਲੈਕਚਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। तो गुरु कृपा करे कि जेकर सानू उस सुख दी तलाश है, केड़ी? कहे नानक तह सुख होवा तित घर अनहद। ऐस अखर नू पकड़ लेना है। ये भाषा दे विच इतना औखा है ट्रांसलेट करना इसनू। साउंडलैस साउंड नू किस तरह कम्यूनीकेट किया जाए, इट इज एन इंपॉसिबिलिटी। जिन्हां ने वो आनंद वेखिया माणिया, उन्हां कोल बैठण दे नाल पता लग जाता है कि यह अनहद साउंड नू, अनहद नाद दे जानन वाले हैं। इन्हां ने वो स्वाद चखिया। वो सानू किथों पता लगता है आन के? इसे करके महाराज ने इशारा करता कहन लगे, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो। गुरु दी निशानी ये है कि वो अपने वाल ना जोड़े, वो अनहद शब्द वाल इशारा कर दे। तो अज असी 5वें अंक ते पहुंचे हाँ। ये 40 अंकां दी यात्रा है। गुरु कृपा करे कि साडी ये यात्रा इस तरह चलती रहे। तुहाडा सहयोग, उसका प्रसाद। मैं हुण तुहाडे कोल 1 महीने के बाद आवांगा। 13 तरीक वाला दीवान जिहड़ा है, मैं तुहाडे कोल खिमा मंग लवां। मैं बाहर होना है और तुसां भी इत्थे काफ़ी वड्डा कीर्तन दरबार दे इंतजाम किए हुए हैं। सो मैं तुहाडे कोल हुण इस महीने के एंड विच आवांगा ते इस यात्रा नूं अगे चलावांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं इतने प्यार दे नाल मां बाप दे रूप विच गोदी 'च बिठा के सबक सुणदे हो। सबक सुणाउंदिआं होइआं भुलां चुकां बख्श लैणीआं। इन्हां वीरां दा धन्नवाद है कि ये साथ भी दिता है, साज भी दिते हैं। अगला प्रोग्राम इस तरह सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।